नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली वॉइस। आज हम अपनी इस वीडियो में बेटा 10th क्लास वाले भैयाओं के लिए एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज आपको पढ़नी है तो उसकी जो बेसिकल नॉलेज होती है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसका होना बहुत जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, सेंट्रल एंगल, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, ये सारे डेफिनेशंस आप अपने पास लिख लीजिए क्योंकि सारी चीजें बहुत आपके काम आने वाली है। ओके, द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क और कॉर्ड। देखिए ये आर्क है ए बी, ये आप नजरें मेरे पेन पर जमा करके रखिएगा, जहां जहां ये मेरा पेन चल रहा है रेड कलर का। देखिए ये हमारा क्या है, आर्क है ए बी, इसको हम आर्क पढ़ते हैं, 9th क्लास में आपने आर्क के बारे में पढ़ा था। और ये ए बी अपनी कॉर्ड है, तो आप यूं भी बोल सकते हैं कि भाई आर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल या फिर इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के द्वारा बनने वाला एंगल, तो वो हमारा सेंट्रल एंगल कहलाता है। ओके, सो एंगल AOB इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। अब देखिए सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखिए द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द प्लेन enclosed by an arc of a circle and its bounding radii is called sector। देखिए ये जो आर्क है ये और इसकी ये जो दोनों OA एंड OB, ये इसकी दो रेडियाई है, OA एंड OB। OA एंड OB इसकी ये दो रेडियाई है। ओके, ये जो सेक्टर है, अब देखिए रीजन इसमें भाई बाउंडेड तो इधर भी हो रहा है और ये इधर भी बाउंडेड हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं कि हमारा ये भी रीजन बाउंडेड हो रहा है, दिख रहा है ना सही भैया को, भाई अपना ये भी रीजन बाउंडेड हो रहा है। ओके, ये भी अपना रीजन बाउंडेड हो रहा है। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर एंड द स्मॉलर पोर्शन, ये जो स्मॉलर वाला ये वाला पोर्शन, इट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। क्लियर हुआ, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर। ओके, फॉर दिस सेक्टर सेंट्रल एंगल इज दिस AOB, ये एंड मेजर सेक्टर सेंट्रल एंगल इज दिस, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। ओके, अब चलिए सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है, व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके भैया, व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। A chord of a circle divides the circular region into two parts। ये जो कॉर्ड होती है, ये AB अपनी कॉर्ड है, तो इन अ सर्कल ईच कॉर्ड, इन अ सर्कल ईच कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इन टू सेगमेंट्स, वन स्मॉलर एंड अदर लार्जर। तो ये
देखिए ए बी ने क्या किया कि ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया और ये जो ए बी के ऊपर का ये सारा पोर्शन ये देखिए मैंने इसमें ये ट्रायंगल वाला पोर्शन भी ले लिया है, आप ये ध्यान रखना। तो ये जो सारा पोर्शन है ये सब अपना क्या है भाई, ये मेजर सेगमेंट है। क्या है? मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गया भैया? चलिए अब देखिए पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्टर का पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल we learn about perimeter. We know that the area of a circular region is pi r square. सर्कल का एरिया हमने क्या पढ़ा है भैया? पाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, ये हमारा सेक्टर है। In a way we can consider the circular region to be a sector forming an angle of 60 degree at the center O, now by using unitary method। unitary method हमने पढ़ा है। तो ये कंप्लीट एंगल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, तो एंगल थीटा के लिए कितना होगा भैया? देखिए यहाँ आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हो। डिग्री मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर is 360, length of the arc is 2 pi r। okay, so where degree measure angle, center length of arc 2 pi r upon 360 degree, for theta तो theta upon 360 into 2 pi r, so it is called the length of the arc। ये ए बी की जो लेंथ है, ए पी बी ये हमारा आर्क है, आर्क एपीबी की लेंथ, आर्क एपीबी की लेंथ, तो ये अपना लेंथ ऑफ आर्क हो गई थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो देखिए जब हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करेंगे तो सेक्टर का जो पेरीमीटर यानी बाहर से मेजर करना, तो इसमें हमारी ये जो दोनों रेडियस हैं ये और इंक्लूड हो जाएंगे भैया लेंथ ऑफ आर्क में। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के लिए OA प्लस OB, OA प्लस OB गौरव ऐड कर लेंगे भाई, OA प्लस OB प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस बोथ रेडियस का सम, बिकॉज OA इक्वल टू R एंड OB इज ऑल्सो इक्वल टू R, सो 2R। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखिए कंप्लीट सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो डिग्री मेजर कितने का हो गया भाई? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, 1 डिग्री के लिए है ना, सेंटर 1 के लिए, एंगल एट द सेंटर इज 1, तो द एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, उसी से यूनिटरी मेथड से। अब थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा भैया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, सो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? आर ऑफ एरिया ऑफ द मेजर हो गया। क्लियर? अब मेजर के लिए क्या करेंगे आप? जो थीटा है हमारा वो रिफ्लेक्स निकाल लेंगे उसका 360 में से माइनस मेजर वाले के लिए। अब देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड आउट करना। एरिया ऑफ द सेगमेंट थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये अपना सेगमेंट है, यही है ना सेगमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया? इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को अगर हम ये माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल कर क्या आ जाएगा? जैसे देखिए ये सेक्टर है, अब हमें इसी का तो एरिया फाइंड आउट करना है, ये। तो इसके एरिया के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको हमने अलग निकाल करके यहाँ आपको दिखाया भी है इसका। तो क्या करेंगे? इस पूरे कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से इस AOB ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
अब देखिए ओ ए एंड ओ बी, ये भी थीटा अपॉन 2 और ये भी थीटा अपॉन 2, ये हमारी रेडियस आर, ये भी अपनी रेडियस आर। अब क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनता है अपना हमेशा, ऑलवेज आइसोस्केलस तो बनेगा ही बनेगा, तो जो परपेंडिकुलर है इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसका एरिया क्या हो गया 1/2 ए बी इंटू ओ एम, ए बी इंटू ओ एम, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए ये हमने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर भी इसको दिया है, वही प्रोसेस है, ठीक है। ए बी इंटू ओ एम, ये अपना फिगर हो गया क्लियर। अब देखिए आपको ए एम की वैल्यू निकालना और ओ एम की वैल्यू निकालना इन द टर्म ऑफ आर, क्योंकि आपके पास रेडियस ही गिवन में होगी और एंगल गिवन में होगा। तो ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। अब देखिए तो बोथ ट्रायंगल हमारे, ये बोथ एंगल्स थीटा अपॉन थीटा। तो फॉर दिस एंगल ए एम इज परपेंडिकुलर एंड ओ ए इज हाइपोटेनस। तो यहाँ आप देखिएगा इस वाली फिगर पर आ जाइए, यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के प्लेस पर कौन है हमारा, थीटा अपॉन 2, परपेंडिकुलर अपना ए एम, हाइपोटेनस अपना ए यू, तो ए एम अपॉन आर। तो यहां से ए एम की वैल्यू क्या आ गई अपनी, आर साइन थीटा अपॉन 2, ए एम की वैल्यू आर साइन थीटा अपॉन 2। ऐसे ही अब बेस की वैल्यू ओ एम की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या कर देंगे हम, जो ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना वही वाला, तो कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस के लिए बेस कौन बन जाएगा हमारा, ओ एम हो जाएगा, हाइपोटेनस आर है ही, ठीक है। तो ओ एम इक्वल टू आ गया हमारा आर कॉस थीटा बाई 2। अपने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पुट कर देंगे 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा कौन सा है भैया, ए बी है, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा ए एम का, 2 ए एम हो जाएगा, तो 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो आर स्क्वेयर, ठीक है, और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आप ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर ये रख सकते हो, ठीक है ना। अब क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 2a, है ना। तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो सीधे केवल ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप केवल एक यही वाला फॉर्मूला याद रखिए, फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आनी, केवल ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए, बाकी के सब कुछ करने ये वाला यहाँ तक की कवायद पूरी करने की जरूरत आपको नहीं है यहाँ तक की, ठीक है ना, वो सब आप छोड़िएगा। आप तो केवल जो कंडीशन मैंने आपको वहाँ ब्रैकेट में क्लोज कर दी है, आप बस केवल उस पर फोकस कर लीजिए भैया, है ना, यानी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही दो चीजें आपको केवल याद रखनी है, ठीक है भैया। अब देखिए दीज आर द टू फॉर्मूले विद विच वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट रोटेशन द हैंड्स क्लॉक। हैंड्स क्लॉक का भी क्वेश्चन आ जाता है रोटेशन का। तो जो मिनट हैंड होती है ना, वो आप देखते हो कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल घूम जाती है मिनट एंड 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल घूमेगी, 6 डिग्री का। तो आप ये बस ये ध्यान रखो कि मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ये घूमती है, इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो बात हो गई मिनट एंड की। अब बात आएंगे हम एंगल वाली एंड की। तो एंगल वाली जो एंड है वो 12 आवर्स में, कितने आवर्स में, 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल घूमती है। तो 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल घूमेगी, 30 डिग्री का। 1 आवर में कितने डिग्री का, 30 डिग्री का घूमेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का घूमेगी, आवर वाली एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल घूमेगी, कितने डिग्री का, हाफ डिग्री का एंगल घूमेगी, ठीक है भैया, हाफ डिग्री का एंगल। 1 आवर वाली मिनट, 1 आवर वाली जो हैंड है 1 मिनट में हाफ डिग्री का, और मिनट वाली हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूमेगी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आवर वाली हैंड
1 मिनट में हाफ डिग्री का, मिनट वाली हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का, ये दो चीजें, और एक ये एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, यहाँ मैं आपके सामने एक एग्जांपल एरिया ऑफ सेक्टर का इन द फिगर, ये सारे एग्जांपल्स जो भी मैं आपको बताऊंगा सब बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ मेरे बच्चों। इन द फिगर ओ ए बी सी, देखिए ये ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4 पोर्शन, यानी आपका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का, जो सेंट्रल एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो सेक्टर है वो क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, जब सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ओके, तो देखिए रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस यानी ओ सी, ओ से लेकर के सी तक और ओ से लेकर के ए तक, ये सब कितने कितने का है, 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। तो ये ओ ए भी 7 का ही है, ओ ए भी 7 का ही है, ठीक है भैया। अब इसमें ओडी, ये जो ओडी है, ये ओडी हमारा कितने का दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का, ओडी अपना 4 सेंटीमीटर का गिवन है, ठीक है। ये ओडी अपना 4 का है, क्लियर हो गया, ये 4 का है, ये 7 का है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना, तो क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेंट के एरिया में से, क्वाड्रेंट भी एक प्रकार का सेक्टर होता है, इस ट्रायंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा भैया, 1/2 बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल के लिए हाइट जो होगी वो कौन होगी, 4, बेस ही होगा, यहाँ से आप कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, और थीटा अपॉन 360, थीटा कितने डिग्री का हो गया हमारा क्वाड्रेंट के लिए, 90 डिग्री का। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट की बात जब जब आएगी तो वहां पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अपन यूज करेंगे आफ्टर सॉल्विंग। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर है, ये कॉर्नर में आप देख सकते हैं, एग्जांपल नंबर 8 के नाम से है इसमें। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो जो मिनट हैंड की, जो क्लॉक की जो मिनट हैंड की लेंथ है वो हमारा काय का काम करेगी, रेडियस का, तो रेडियस तो हो गई हमारी 14, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM टू 9:35 AM, यानी 9 बजे से लेकर के 9:35 तक के बिटवीन का एंगल निकालना पड़ेगा आपको। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल है, 6 डिग्री का, सो 35 डिग्री में एंगल कितने का हो जाएगा हमारा, 210 डिग्री का। क्लियर हो गया भैया, ये 210 डिग्री का। आप फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया स्वेप्ट, क्योंकि जो मिनट हैंड होती है वो स्वेप्ट जो एरिया करती है वो किसमें करती है, सेगमेंट में, सॉरी सेक्टर में, किसमें करेगी, सेक्टर में। सो you will have to find the area of sector to find the area swept by the minute hand. Okay, next question, next question अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इन फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर, देखिए ये स्क्वायर है और इसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर का दिया है। वी नो दैट ईच square, each rectangle is also a cyclic quadrilateral, and we know that all 4 vertices of a cyclic quadrilateral lie on the circumference of the circle, ठीक है बेटा। तो ये each 90 का हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल, और एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो BD is the diagonal of ABCD as well as BD is the diameter of the circumference
सर्कम सर्कल, इसके बाहर जो सर्कम सर्कल बन रहा है उस सर्कल का ये डायमीटर भी हो गया। ठीक है भैया, तो शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, तो अब क्या करेंगे भाई, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। अब सर्कल के एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। इसका ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल, ये इसके डायमीटर का भी काम कर रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस तो आसानी से निकल आई। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर की प्रत्येक साइड इक्वल होती है, तो ये भी ए और ये भी ए। अब क्योंकि स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो आपको साइड चाहिए, ठीक है ना। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a रूट 2, यानी साइड रूट 2 इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, 8, साइड रूट 2 इक्वल टू 8। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 अपॉन रूट 2, और रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये 4 रूट 2, क्या आ जाएगा, 4 रूट 2 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास साइड भी आ गई और रेडियस भी आ गई, फाइंड आउट कर दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10 के नाम से है, लेकिन अपना 4th या 5th साइज क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। इन द फिगर टू सर्कम सर्कल्स, concentric circles, concentric means two circles whose radii are, whose center is same and radii are different, with center O have radii 21 and 42। देखिए ये जो अंदर वाली रेडियस है ये 21 और बाहर वाली रेडियस 42, और इसका ये जो सेंटर है AOB, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको क्या करना भैया, देखिए इधर का आप एंगल निकाल लीजिए, ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्या करने का, पूरे सर्कल में से अगर हम इस माइनर सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दें है तो भी निकल आएगा। अदरवाइज देखिए आपको क्या कर लेने का है, कहीं कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत है ही नहीं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर, और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB का एरिया। तो देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा भाई, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके समझ लीजिए, इसको आप यूं करके खींच दीजिए, AB को ज्वाइन कर दो, बस सीधा सा फंडा है। अब आपको यही तो एरिया निकालना है, ठीक है ना, इसका, बस सिंपल सा फंडा है भाई। ओके, सॉल्व कर लेंगे और सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया ये आ गया अपना। ओके, अब चलिए एक्सरसाइज 12.2 आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को ही इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपके सामने प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एरिया निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब माइंड में यहाँ आ जाना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सरकमफेरेंस गिवन में है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए रेडियस चाहिए, बट आपको गिवन में क्या है क्वेश्चन में, सरकमफेरेंस, एंड वी नो दैट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। सो बाय कंपेयरिंग 2 पाई आर टू द 22 वी गेट फर्स्ट r। okay, so after solving 2 pi r equals to 22 and put the value of pi 22 upon 7, we get value of r equals to 7 upon 2. You can solve this calculation, okay, and for quadrant theta equals to 90 degree and the area of quadrant theta upon 360 pi r square। otherwise आप देखिए क्वाड्रेंट के एरिया के लिए एक चीज और लगा सकते हो सीधे सीधे, क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना, तो थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 करते हैं तो क्या आ जाता है 1/4। तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए
ये डायरेक्ट सीधे सीधे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी क्योंकि सर्कल का वो फोर्थ पार्ट होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, इसलिए ये भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैं अभी जिस चीज की चर्चा कर रहा था मिनट एंड की, मिनट एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल रिमूव हो जाती है, 6 डिग्री का। यहाँ पर आप देखिए कितने मिनट में पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट एंड, और जो मिनट एंड की लेंथ होगी वो काय का काम करेगी, रेडियस का, इज 14 सेंटीमीटर। तो आर तो अपना 14 सेंटीमीटर हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट्स। As we know that minute end swept in 1 minute the angle 6 degree, so in 5 minutes it swept the angle 30 degree. Okay, then theta equals to 30 degree आ गया आपका, क्लियर। और रेडियस क्या दी हुई है आपको, 14 सेंटीमीटर। क्या है भैया रेडियस, 14 सेंटीमीटर। सो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट एंड इन 5 मिनट्स, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भैयाओं का, थैंक यू सो मच।